14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जन्म दिवस होता है और हम लोग मई में मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या बाबा साहब गाजीपुर में पैदा हुए थे कि गाजीपुर के लोग जयंती मना रहे हैं, मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं? तो आप लोग यही कहेंगे नहीं। क्या बाबा साहब का यहाँ ससुराल है? तो भी आप लोग कहेंगे नहीं। क्या बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का यहाँ ननिहाल है? तो भी सबका एक ही जवाब आएगा, नहीं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूपी में नहीं जन्मे, एमपी में जन्मे। फिर भी यूपी में ही नहीं, बिहार में ही नहीं, राजस्थान में ही नहीं, देश में ही नहीं, देश के हर एक प्रदेश में ही नहीं, गांव की गलियों में नहीं, मोहल्लों में नहीं, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जयंती विश्व के सभी देशों में मनाई जाती है। तो क्यों? ओहो हो, गाजीपुर वाले लोग ऐसे ताली बजाते हैं। गाजीपुर में मेरा बिरहा जवान हुआ है और गाजीपुर के लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। शहीदी धरती है, अब ही ताली में दम नहीं रहा। नो नो, अभी देखिए, हमें लगता है नाहर पे जो हमारे भाई हैं, मित्र हैं, हमारे प्रेमी हैं, यहाँ जगह का अभाव हो गया है, जगह थोड़ा कम पड़ गया है। तो हम एक बार चाहेंगे, अगर आप लोग दिल से अपने आराध्य देवता को सम्मान करते हैं तो एक बार दाएं बाएं अगल बगल मतारी बहन लोग सब मिलके जोरदार ताली बजा दो लोग। धन्यवाद। मन को सुकून मिलता है जब अपने मसीहा के सम्मान में आप लोग हाथ उठा करके ताली बजाते हैं। तो साहब, ताली ही नहीं बजती, दिल में सम्मान होता है तब बजती है। आइए, तो मैं बताने जा रहा हूं 2-3 लाइन की गीत है। चूंकि टाइम खुद देखते हुए मैं चाह रहा हूं कि मिशन भी हो जा, मनोरंजन भी हो जा, विधा भी हो जा। आइए, पहली लाइन मास्टर बजा के आना। गाने की पहली लाइन और वह पहली लाइन बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को समर्पित। क्यों जयंती मनाई जा रही है, क्यों जयंती मनाई जाती है, इसके ऊपर बाबा साहब अरे हम इस एक लाइन पे अगर बात की जाए तो ओम प्रकाश दीवाना की जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन बाबा साहब को हम नहीं बता पाएंगे, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बाबा साहब के जिंदगी के विषय में और उनकी जीवनी के विषय में बताना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होता है।
फिर आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि फिर आखिर आप बताओगे क्या। तो साहब एक ही सेंटेंस में मैं आप लोगों के सवालों का जवाब देना चाहूंगा कि बाबा साहब वो अथाह सागर है जिस सागर में कुछ चुनिंदा मोतियां हैं जिसको मैं चुन करके लाया हूं, उसे मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा। और इन चीजों पे आप लोग अमल कर लेंगे तो साहब आज यह मूर्ति अनावरण कार्यक्रम सफल हो जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के इस लाइन के ऊपर मैं बताऊं कि बाबा साहब अगर पूरे संसार में महान क्यों हैं, तो पहला उदाहरण आता है दुनिया में 6 दलित विद्वान हुए। दलित मतलब जो गरीब परिवार से थे, जिनको पढ़ने की सुविधा नहीं थी, जिनको साधन नहीं था, उन 6 विद्वानों में एक विद्वान को तो आप लोग सामने देख रहे हैं जिनके मूर्ति का अनावरण हो रहा है। एक विद्वान का नाम आता है जिन्हें अब्राहम लिंकन के नाम से आप लोग जानते हैं। अब्राहम लिंकन के विषय में बताया जाता है कि जब वो पढ़ाई पीरियड में थे तो उनके जिंदगी में इतनी गरीबी चरम सीमा पे थी कि जब उनकी माँ चूल्हे में आग जलाती थी तो उस आग की रोशनी से पढ़ा करते थे। उस कोयले की अंगीठी से जो कालिक बनता था उससे लिख करके पढ़ा करते थे। वह अब्राहम लिंकन डेमोक्रेसी का परिभाषा लिख डाले। ठीक उसी तरह एक तरफ बाबा साहब को देखा जाए तो बाबा साहब को बचपन में विद्यालय के अंदर एंट्री नहीं करने दिया गया और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत का संविधान लिख डाले। पहला उदाहरण उन 6 विद्वानों में भी बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नंबर 1। उदाहरण नंबर 2, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास 90 डिग्रियां थी। बाबा साहब 9 भाषा के जानकार थे। अब इतना काफी है। ये जयंती एमपी से उठ करके यूपी में क्यों आई है इतना, इसके आगे अभी बहुत सारी चीजें हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पढ़े लिखे सब कुछ किए, तो थोड़ा सा उस माँ को याद करते हैं जिस माँ के गोद में आपने जन्म लिया। अरे माता भीमा बाई, पिता रहे राम राव जी, अरे कुलवा के रोशन कैले बाबा साहब नाम जी। अरे पढ़ले विदेश में जवनवा जान जहनवा हो, जान जहनवा हो, करेला सब ही नमनवा जान जहनवा हो। पढ़ले विदेश में जवनवा जाने जहनवा हो। जब विदेश की चर्चा आ ही गई तो विद्वता में एक कड़ी और जोड़ूंगा, विद्वता में एक कड़ी और जोड़ूंगा। बाबा साहब विदेश में पढ़े, लंदन पढ़े, साहब अमेरिका पढ़े। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने अध्ययन किया। तो मैं बता देना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कोई छोड़ा है, कोई छोड़ा है, कोई पकड़ रहा है। देख लीजिए, अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं बराक ओबामा साहब। इस पॉइंट को आप लोग जरा ध्यान से पढ़ेंगे, खासतौर से हमारे यहाँ जितने भी समाज के, जिस भी समाज के पढ़े लिखे युवा साथी आए, जरा वो लोग सुनेंगे ध्यान से। फोटो, दिल से धन्यवाद। जेकरा फोटो खिंचाए कोई पहले मोबाइल खोल के इसे हम जाने लोग मंच पे कही लगे फोटो मत खींचिए, लोग टाइम जाए, लेकिन मनबा लोग कहा। हाँ खींच दिया,
सत्या भाई जल्दी जल्दी खींचा यार। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विषय में बताया जाता है। साहब जब कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन किए 2008 से लेकर के 2016 तक कोलंबिया विश्वविद्यालय के विषय में जितने भी हमारे वर्ल्ड पूरे देश के हर कोने से स्टूडेंट अध्ययन किए थे। बराक ओबामा साहब 2008 से लेकर के 2016 तक के कार्यकाल में एक सर्वे कराया और सर्वे कितने स्टूडेंटों का जब से कोलंबिया विश्वविद्यालय बनी तब से लेकर के 2016 तक जितने भी स्टूडेंटों ने डिग्री हासिल की थी और 1-2 नहीं, टॉप 10 नहीं, टॉप 50 नहीं, टॉप 100, टॉप 100 विद्यार्थियों की लिस्ट बनवाई उन्होंने। और साहब टॉप 100 विद्यार्थियों में नंबर 1 पे नाम जानना चाहेंगे? टॉप 100 विद्यार्थियों में नंबर 1 पे उस दलित का नाम था, उस महार का नाम था, उस शमार का नाम था, उस अछूत का नाम था। छोड़ रहा है जिसे भारत के सामंतियों ने, जिसे भारत के मनुवादियों ने, जिसे भारत के जातंकवादियों ने विद्यालय से बाहर बैठ करके पढ़ने पे मजबूर किया, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नंबर 1 पे नाम था। कब तक रोकोगे? कहां तक रोकोगे? तुम आरक्षण की बात करते हो, जहां आरक्षण नहीं होता है वहां भी हम नंबर 1 होते हैं। जहां आरक्षण नहीं होता है वहां भी हम नंबर 1 होते हैं। अगर ये जातिवादी मानसिकता नहीं होती तो साहब देश की स्थिति ऐसी नहीं होती। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विदेश से जब शिक्षा हासिल करके आए साहब, तो एक घटना घटती है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ घटनाएं तो बहुत सारी घटी हैं, लेकिन बाबा साहब बड़ौदा के महाराज के यहाँ नौकरी करते हैं। जिंदगी में 2 लोगों की कुर्सियां धोई गई, याद रखना। आजादी से पहले बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का, और आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का। जमाने में 2 लोगों की कुर्सियां धोई गई हैं, ध्यान से सुनना। लेकिन बाबा साहब की कुर्सी धोई गई तो बाबा साहब को मानने वाले लोग आज उन कुर्सी धोने वालों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। लेकिन अभी भी हमारा यादव समाज कहीं न कहीं सोया हुआ है साहब। समाज जगेगा कब? ये जो कुर्सी धोने वाले लोग हैं उनकी बनिहारी करना आप बंद कब करोगे? उनके पीछे चलना आप कब बंद करोगे? बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वहां से हाथ होते हैं जहां सर्वोच्च पद पे बैठे थे, वहां उनकी कुर्सी धोई गई साहब। इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जिंदगी में एक और घटना घटती है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पारसी होटल में ठहरते हैं। पारसी होटल में होटल वाला जात पूछ करके 32 डिग्री धारण करने वाले विद्वान को जाति के नाम पे आधी रात को बाहर फेंक देता है। बाबा साहब बहुत आहत हुए। अगर मेरे साथ ऐसा बर्ताव लोग करते हैं तो भारत के आम जनमानस की स्थिति क्या होगी? वे लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, वे लोग जिनको सामाजिक ज्ञान नहीं है, बाबा साहब की अंतरात्मा ने झकझोर करके रख दिया बाबा साहब को। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस समाज के लिए निकल पड़े। बात क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि ये जयंती इसीलिए मनाई जा रही है। ये सारी बातें इस जयंती के संदर्भ में हो रही है। क्यों महाराष्ट्र में जन्मने वाले व्यक्ति की जयंती यूपी में मने तो सुनेंगे। साहब बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर निकल पड़ते अपने समाज को जगाने, अपने समाज के उत्थान के लिए। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का पहला आंदोलन होता है। यहाँ तो आंदोलन पे आंदोलन फ्लॉप हो रहे हैं, आंदोलन पे आंदोलन फ्लॉप हो रहे हैं। साला ईवीएम चली जा रही है, ईवीएम चली जा रही है, ईवीएम चली जा रही है। यहाँ तो पूरा देश इकट्ठा हुआ है पीडीए के नाम पे, फिर भी बीजेपी रुकने का नाम नहीं ले रही है। मालूम नहीं संगठन कैसा चल रहा है, मालूम नहीं आंदोलन कैसा चल रहा है। यहाँ कोई संगठन नहीं है,
यहाँ कोई गठबंधन नहीं है, एकलौता बाबा साहब का एक आंदोलन बताऊंगा, हो सके तो अपने दिल में उतार लेना। अरे पिए के मिले ना काला बाबा के पानी, अरे तब पानी बिना तड़पे अछूत जिंदगानी। कहीं अल्लाह खातिर कहीं जहनवा हो। अरे लड़े खातिर कई ले नवा जन जहनवा हो, करेला सब ही न मनवा जन जहनवा। एक तालाब का नाम आता है छावदार तालाब, जिस तालाब के लिए आंदोलन किए उस तालाब के आंदोलन का नाम महाड़ सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। साहब सोशल मीडिया पे कुछ ज्ञानी साथी लिख रहे हैं कि तुम्हारे बाप दादा जब पानी नहीं पीते थे तो कैसे जीते थे। कुछ ज्ञानी लिख रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, दाग रहे हैं। ये आवाज उठाने वालों से बैठ जाना भैया। अच्छा हाँ 2 मिनट बोल लेंगे तब, 2 मिनट बोल लेंगे तब। आप लोग हमारी आदत से तो वाकिफ हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि हमारी आदत है। बात पूरी हो जाए इसके बाद इज्जत सम्मान होता रहेगा। सबसे पहले अपने महापुरुषों का सम्मान। आप लोग देखते हैं कि कहीं भी मैं जाता हूं, जब महापुरुषों के प्रांगण में जाता हूं तो आप चाहे कितना हो माला से ओम प्रकाश दीवाना कुल्ला दें, लेकिन बाबा साहब के यहाँ पहुंचने से पहले मेरा टोटल माला उतर जाता है, क्योंकि हमारे महापुरुष ही हमारे लिए देवता और हमारे लिए भगवान है। ये सब कुछ मिला है उन लोगों की बदौलत। तो ये तस्वीर, ये माला चलेगा, लेकिन इसे मैं बोल लूं तब गौर करना साहब। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के पानी आंदोलन की बात करते हैं। आज के लोग सवाल करते हैं आप पानी नहीं पीते थे तो जीते कैसे थे। आओ आज पानी को डिफाइन करने जा रहा हूं। कौन कहता था और कौन कहता है कि हमारे पूर्वज पानी नहीं पीते थे। पानी कल भी पीते थे, पानी आज भी पीते हैं। आप भी देख लें, पानी आप भी कल भी पीते थे, आज भी पीते हो। साहब जो कल हम पानी पीते थे ठीक उसी तरह का पानी आज भी पीते हैं। ध्यान से समझ लेना, यहाँ जो लोग बैठे हैं कुछ लोग नलकूप का पानी पीते हैं, कुछ लोग कुएं का पानी पीते हैं साहब, कुछ लोग फिल्टराइज पानी पीते हैं, कुछ लोग 20 रुपया बोतल का पानी पीते हैं। पानी में अंतर समझ लेना। कैसे हम पानी नहीं पीते थे। कुछ लोग 20 रुपया बोतल वाला बिस्लेरी पीते हैं तो कुछ लोग 50 रुपया बोतल वाली बिस्लेरी पीते हैं। तो साहब इसी देश में कुछ ऐसे भी धन पशु हैं जो 5000 लीटर वाला पानी बिस्लेरी का बोतल पीते हैं। अब कह दो आने वाले जमाने में कहा जाएगा कि हम लोग पानी नहीं पीते थे भाई, हम लोग नल वाला पीते थे, अब हम भी 5000 वाला पी रहे हैं। तो फिर सवाल करेंगे उस जनरेशन वाले कि तुम्हारे बाप दादा क्या पीते थे। तो आप बता सकते हो ना कि इसी देश में कुछ लोग 5000 लीटर पीते थे, कुछ लोग कुएं का पानी पीने को मजबूर थे। ठीक इसी तरह हमारे पूर्वजों के जमाने में जब हम और आप नहीं थे, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संघर्ष था। तालाब हुआ करता था, नलकूप हुआ करता था, लेकिन साहब नलकूपों की संख्या गिनी चुनी रहती थी, तालाब हुआ करते थे। तालाब 2 तरह के होते थे। एक तालाब में पशु पक्षी गाय भैंसों को धोया जाता था और एक तालाब में स्वच्छ पानी कुछ चंद गिने चुने लोगों के लिए रखा जाता था। हम वहां पानी पीते थे जहां पशु पक्षी धोए जाते थे, हम वहां पानी पीते थे। सुन लेना, जो लोग कहता है ना कि आपको पानी नहीं मिलता था तो आपके दादा परदादा कैसे जिए। अरे जिए भाई, जीने वाले आज भी जीते हैं। जो नलकूप का पानी पिएंगे 50 साल की उम्र में मर जाएंगे। जो ससुरा 5000 लीटर वाला पानी पी रहा है वो जरूर 70, 80, 90 साल का जी। लड़ाई यहाँ है, लड़ाई इस पानी के लिए है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा कि अगर स्वच्छ पानी पियोगे दीर्घायु बनोगे, संक्रमण कम होगा। खराब पानी पियोगे, दूषित पानी पियोगे, संक्रमित हो जाओगे, जल्दी मरोगे, आयु कम होगी। तुम्हें तय करना है साफ पानी पीना है या गंदा पानी पीना है। अगर साफ पानी पीते हो इसके लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस पे किसी
चंद मुट्ठी भर लोगों का अधिकार है। मैं नहीं जानता ये कमीने कौन थे, क्या पता होंगे, लेकिन देश ही के होंगे। कौन कौन कहता है कि मैं नहीं बोलता हूं? मेरे बोलने का तरीका अलग होता है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा अंतर है, मरना पड़ेगा। एक पानी पीते हैं, बीमार होकर के मरते हैं, एक पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हो सकता है लाठी खानी पड़े, डंडा खानी पड़े, चोट खानी पड़े, हो सकता है 2-4 लोगों को कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन चलेगा। चूंकि हक मांगने से नहीं साहब छीनने से मिलता है। हक मांगने से नहीं छीनने से मिलता है। आज तुम इस पानी के लिए लड़ोगे, मरोगे, हो सकता है एक आध दो लोगों की कुर्बानियां देनी पड़ी, लेकिन अगर आप इस पानी का स्वाद जान करके मरोगे तो कल आने वाली तुम्हारी पीढ़ियां इस पानी के लिए कभी संघर्ष नहीं करेंगी। ये बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा, और उस तालाब पे हमारा आपका आधिपत्य हो गया। हम गंदा पानी पीने वाले साफ पानी पीने लगे। आज भी पानी की लड़ाई है, हमें नलकूप का पानी नहीं चाहिए भाई, हमें भी बिसलेरी चाहिए। साला उसका टेस्ट गड़बड़ लगता है। ये सब जो होल हो रहा है शहरों में, सब गंदा पानी उसी में जा रहा है। तो फिल्टराइज पानी चाहिए भैया। मरना तो दोनों तरफ से है, पानी पियोगे तो भी, नहीं पियोगे तो भी। अब ये हालात क्या है, मार तो दोनों तरफ से खाना है। ईवीएम तोड़ने के लिए लड़ोगे तो भी, नहीं तोड़ोगे तो भी। लाठी डंडा खाओगे, देख लो जा करके। शुरू हो गया बंगाल में खेला, बंगाल में खेला हो गए। अब ईवीएम के लिए आप आंदोलन करोगे, चाहे कितना हो गठबंधन बना लो, कुछ होने वाला नहीं है। अब ईवीएम के लिए लड़ोगे तो भी मरोगे, नहीं लड़ोगे। बाबा साहब का पहला आंदोलन सफल हुआ, और आज यहाँ मार हेड़ा भर गठबंधन बना था, तब वो साला ईवीएम के खिलाफ कुछ होते नहीं। स्वार्थ के लिए आप गठबंधन बनाओगे साहब, चाहे वो किसी भी दल के लोगों में। सभी दल के लोगों को कहना चाहता हूं, मैं किसी को, एक व्यक्ति को इंडिविजुअल और एक पार्टी को नहीं बोल रहा हूं। जब तक आप ईवीएम के खिलाफ आंदोलन नहीं करोगे, तब तक से आप कितना हो गठबंधन बना लो, आप सफल होने वाले नहीं हो। बाबा साहब का आंदोलन सफल इसलिए हो गया कि उनका आंदोलन सामाजिक था। आपका आंदोलन इसलिए सफल नहीं होता है कि आपका आंदोलन निजी है। मेरी चमक हो, दुनिया चमके या न चमके। बाबा साहब का पहला आंदोलन सफल हुआ। इसके बाद बाबा साहब ने एक और काम किया, गीत की आखिरी कड़ी। सब हारी गई होई है न राजा, अरे अब रानी के पेट से अब खुद राजा बनी, पेपर लेट से छोड़ा। अरे पूरा हो सब कर सपनवा, जान जहनवा हो। पूरा हो सब करे सपनवा, जान जहनवा हो। करेला सब ही न मनवा, जान जहनवा हो। साहब अब 14 अप्रैल के पूरा देशवे नीला नीला लागत रहा। जब पूरा देशवा नीला नीला लग रहा था, सब अम्बेडकरवादी हो गए, तो बाबा साहब का मूर्तियां कौन चूतिया तोड़ रहा था। जब पूरे देश के लोग अम्बेडकरवादी हो गए, जब सब लोग अम्बेडकरवादी हो गए, तो बाबा साहब का जुलूस कौन लोग रोक रहे थे? समझना होगा, समझिए। ये वो व्यवस्था के लोग हैं जो बराबरी नहीं चाहते। बाबा साहब सबसे ज्यादा अगर किसी के आंखों में चुभते हैं तो क्यों चुभते हैं कि बाबा साहब के संविधान से पहले साहब यहाँ राजा आप नहीं हुआ करते थे। अहिर चमार धोबी पासी मुसहर कोयरी कुर्मी बिंद मलाह नुनिया चौहान
SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास के लोग तो राजा हुआ करते थे, लेकिन लोअर और मिडिल वाले राजा नहीं हुआ करते थे। ये लाइन सबके लिए है, जिनको बाबा साहब चुभते होंगे उनके लिए भी है। हालांकि मैं जानता नहीं कि बाबा साहब चुभते किसको हैं, क्योंकि बाबा साहब ने तो चुभने लायक कोई काम नहीं किया। बाबा साहब ने जो कुछ भी दिया सबके लिए दिया। मैं बार बार कहता हूं कि बाबा साहब सबके हैं और सबके थे, सबके रहेंगे। लेकिन साहब जब सबके हो जाएंगे ना, तो याद रखना, जिस दिन बाबा साहब सबके हो जाएंगे उस दिन बाबा साहब की भारत में मूर्ति नहीं तोड़ी जाएगी। साहब उस दिन बाबा साहब की भारत में मूर्ति नहीं तोड़ी जाएगी। जिस दिन भारत में बाबा साहब की मूर्तियों का टूटना बंद हो जाएगा, उस दिन जान लेना कि भारत के सभी वर्ग के लोग बाबा साहब को अपना लिए। वरना जब तक बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, समझ लेना कि यह भारत अंबेडकर में अभी नहीं हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक काम किया। पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, वो भी रानी के पेट में एक डाई लगती थी। डाई, माताएं बहनें सुनेंगी, डाई तू लोग का आशीर्वाद से हम बन। अब लड़का लड़की पैदा होला, लेकिन रानी के पेट में बाबा साहब का संविधान से पहले राजा निकले। वो राजा खातिर एगो डाई बने, एक ही डाई, एकरा बाद एक राजा निकलने के बाद वो डाई टूट जाती थी। ये तर कोनो मशीन में डाई लगल हो तो 100-200 दोना निकली, लाखों दोना पत्तल निकली, ये कोनो करा में एक ही राजा निकले। डाई बदल लेबो तो दोना से प्लेट हो जी, प्लेट से गिलास हो जाई, लेकिन वो एक ही राजवा निकले करीब डैया टूट जाए। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा कि हम उस मशीन को ही तोड़ डालेंगे। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा हम उस मशीन को ही तोड़ डालेंगे। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान में साहब एक मत का अधिकार दे करके रानी के पेट से जन्मने वाले राजा को मार डाला, और उन्होंने कहा जो बैलेट पे राज करेगा वही देश पे राज करेगा। तो बैलेट बा कहा, बैलेट लो, बैलेट बा कहा, बैलेट रही तब नू। बाबा साहब ने यही कहा कि जो बैलेट पे राज करेगा वही देश पे राज करेगा, प्रदेश में राज करेगा, ग्राम प्रधान बनेगा, जिला पंचायत बनेगा। लेकिन बैलेट बा कहा साहब, ये हैकिंग केवल प्रदेश स्तर पे नहीं है, देश स्तर पे नहीं है। पप्पू भैया प्रधान जी ध्यान दे, आने वाले टाइम में पंचायत स्तर पे भी हैकिंग चालू हो जाएगा। जिनको चाहेंगे उन्हें ही प्रधान बनाएंगे। गोडू BDC आजमगढ़ ये क्षेत्र पंचायत है, 50 रुपया, बहुत साधुवाद सबके। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बाबा साहब ने साहब सबको राजा बनने का अधिकार दे दिया। क्या उन्होंने संविधान दिया तो कहा कि नहीं केवल चमार राजा बनेगा? कहिर, पासी, कोयरी, कुर्मी, बिन, मलाह, नुनिया, चौहान। अरे साहब राजा सब बनते हो तो आखिर डर किस बात का है? क्यों इनसे एलर्जी है? अरे राजा तो उनको भी बनने का अधिकार दे दिया। बाबा साहब ने कहा तुम्हारा भाई राजा बनता था, इससे पहले वो अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, राजा वही बनेगा। अगर दूसरा भाई स्वच्छ है, पढ़ा लिखा है, उसे राजा बनना है तो पहले भाई का वध करना पड़ेगा। 4 भाई हैं तो लास्ट वाले बेटे को अगर राजा बनना है तो तीसरे बेटे का वध करना पड़ेगा। अगर चारों बेटे मारे गए तो पता चला कि चाचा का लड़का बनेगा, लेकिन चाचा का लड़का भी तब राजा बनेगा जब बड़े ताऊ के बेटे का बलि चढ़ाएगा। बाबा साहब ने कहा ऐसा नहीं होगा। ध्यान से सुनना साहब, ये लाइन आप लोगों के लिए नहीं, लेकिन सुन लेना। सुनना इसलिए कि सामने वाला अगर उंगली करता है तो उसे बता सको। अगर सामने वाला उंगली करता है तो तुम भी उंगली करना सीख लो। इसलिए सुनना है। उनसे कह देना कि बाबा साहब ने आपके लिए क्या किया। बाबा साहब ने कहा नहीं, ये प्रथा नहीं रहेगा। राजा बनने के लिए किसी राजा की हत्या नहीं करनी पड़ेगी। मैं वो अधिकार दे रहा हूं, चाहे आपका ही भाई राजा बन जा, पप्पू भाई प्रधान बने, आपका ही भाई क्यों न प्रधान बन जा, आपका ही भाई क्यों न विधायक बन जा। अगर 5 साल के अंदर, ये 5 साल का चुनाव होता है, एक बार गलत प्रत्याशी चुन लेते हो कोई फर्क नहीं पड़ता यार। 5 साल के लिए अगर आपका ही भाई राजा बन गया, मान लो प्रधान बन गया, कोई जिला पंचायत बन गया, कोई विधायक बन गया, कोई MP बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई
साल के अंदर आपका प्रधान आपके ग्राम सभा का विकास नहीं करता है, आपका जिला पंचायत आपके जिला पंचायत क्षेत्र का विकास नहीं करता है, आपका विधायक आपके विधायकी क्षेत्र का विकास नहीं करता है, आपका एमपी अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके संसदीय क्षेत्र का विकास नहीं करता है, आपका मुख्यमंत्री बिरादरी देकर बुलडोज बनाता है, आपका प्रधानमंत्री 15 लाख का करके 5 रुपया भी नहीं देता है। लोगों को जगा देना, लोगों को बता देना और कह देना जिसे तुम राजा बनाए हो वो तुम्हारे हक का नहीं है, तुम्हारे हिस्से का नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं सोचता है, तुम्हारे लिए काम नहीं करता है। यह जनता जिस दिन अपने एक मत का कीमत समझेगी वह वोट एगेंस्ट को देगी, और जब एगेंस्ट को अदर पार्टी को वोट जाएगा तो वह प्रजा बन जाएगा और दूसरा आपका राजा बन जाएगा। यह बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने दिया। अब मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों को क्यों पेटगड़ी होती है यार? क्या इस पद्धति के हिसाब से केवल हम और आप राजा बनते हैं? साहब ये वही लोग हैं जो मूर्ति तोड़ते हैं, जिन्हें चमार का बेटा शेर की तरह दहाड़ता हुआ नहीं पसंद आता। ये वही लोग होते हैं जिनको भैंस चराने वाला यादव का बेटा प्रधान पसंद नहीं आता। ये वही लोग हैं जिनको खटी कुहार कोयरी कुर्मी बिंद मला नोनिया चौहान का बेटा मास्टर टीचर इंजीनियर बनते हुए अच्छा नहीं लगता। साहब इनको जिंदगी भर आप लोगों से जी हजूरी चाहिए। अब आपको सोचना है कि बाबा साहब के इस कुर्बानी को आप लोग किस तरीके से आप सार्थक बनाएंगे। गीत की आखिरी कड़ी और आखिरी संदेश। 1956 6 दिसंबर वाला दिनमा, अरे तो कैले कांग्रेसी चाल छोड़ले वतनमा। ए भैया गावे में रोगे दीवानवा, तो हम एकदम आदत ही बन गई बड़ा जान लो। मिशनरी कलाकार कबो एक के तो बोली नहीं सकत, भले एक रही से पाकिट में रख ली है ना। जान ल कि अगर बाबा साहब का जयंती में जवन कलाकार 100 रुपया देहला पर 101 बोला तो समझ ल रात भर तो के मिशन ना बताए, पहले ही तो के मिशन से भटका देला। 502 रुपया बहुत प्यारा पुरस्कार। इस पुरस्कार के लिए जोरदार ताली बजा करके सम्मान कर देंगे सिपाही जी के सम्मान में। आप लोग भी आ जाए, आप लोग भी आ जाए, आप लोगों को बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं। हम भूल गए कि इधर हमारे भाई भी बैठे हैं। आई समाज सेवा में आता है, इसे हम कई बार करते हैं, इसे बताना उचित नहीं है। आप बहुत उचित काम करें। एक बार हरेंद्र भाई के लिए जोरदार ताली बजा करके सम्मान करें। कुछ कर ऐसा गुजरिए कि आपको बताना न पड़े, जमाने वाले आपकी कीर्ति को गाएं। और समझ में आई कुछ? इतना तो होके के चाहे कि कौनो मन पे चाहे दीवाना हो या ना हो, अगर बाबा साहब का प्रतिमा किसी भी कलाकार को तस्वीर लेकर के लोग आते हैं तो आप लोग जोरदार अपनी हाजिरी लगा दीजिए, जोरदार हाजिरी लगा दीजिए। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का तैल चित्र मान्यवर कांसी राम साहब कहा करते थे, जो मानव नहीं बिकते, जो महापुरुष नहीं बिकते, उनकी तस्वीरें बिका करती हैं। आज चाहे कोई विचार का प्रचारक हो या न हो, विचार को मानता हो या न हो, लेकिन जा करके पूरे बाजार में देखिए तो हर दुकानों पे बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, धन्य है बाबा साहब। अब इनके सम्मान में तो एकदम तो लोग जोरदार ताली बजा दे। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत। पूरी टीम को जल्दी जल्दी हो गई महीना और बढ़ा जा। होनहार गिरवान के हो चिकने पात है ना। जमाने में बड़का बड़का भैला के बाद दीवाना के बगल में ले बाद ऐसे एकदम टंट बोला था। अश्विनी बाबू के द्वारा 100 रुपया जुग जुग जिया तथागत गौतम बुद्ध महामानव और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने बहुजन महापुरुषों की तरह परिवार का नाम रोशन करे। शुभकामना है, मंगल कामना है। अब अरे तकावे में रोवे दीवानवा, ए भैया जान जहनवा हो, अरे करेला सब ही नमनवा कि जाने